नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 6 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 4। और आज की वर्कशीट में हमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है महान देश भारत के बारे में। यह बहुत ग्रेट है, हमारा अपना देश है। भारत एक महान देश है, यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। भारत में वैसे भी बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिया है, ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जैसे व्यक्तियों ने भी जन्म लिया है। तो महात्मा बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण जैसे महान आत्माओं ने भी जन्म लिया है। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने देश के बारे में कुछ प्राचीन बातों को जान लेते हैं। हमारे देश में एक राजा हुआ करते थे, राजा दुष्यंत, और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों को एक पुत्र हुआ भरत। और राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला वन में रहती थी, जंगल में रहती थी। उस समय वह राज परिवार में नहीं रहा करती थी और अपने पुत्र को भी जंगल में ही पालती थी। एक दिन शकुंतला ने देखा कि उनका पुत्र भरत शेर के बीच बैठा है और शेर के मुंह में उंगली डालकर उनके दांतों को गिन रहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा और इतना साहस, वो शेर से बिल्कुल नहीं डर रहा है। तो वैसे ही भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि वैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साहसी बच्चे हमारे देश भारत में हैं। तो भारत में बहुत सारे भरतों के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा देश अनेक धर्मों, आप देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब लोग रहते हैं। अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। कोई पंजाबी बोलने वाला होता है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई गुजराती बोलने वाला है, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई भोजपुरी बोलने वाला है, कोई मैथिली बोलने वाला है। तो इस तरह से कोई डोगरी बोलता है। अनेक भाषाओं के, अनेक धर्मों और अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। वेशभूषा भी अनेक हैं, मतलब कि कोई कुर्ता पैजामा पहनने वाला हमारे ही देश में रहता है, और उसके बाद शर्ट पैंट पहनने वाले भी रहते हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले भी रहते हैं, लुंगी और शर्ट पहनने वाले भी रहते हैं। तो बहुत तरह की विविधताएं हमारे देश में है, परंतु इतनी भिन्नता होते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब यही मानते हैं कि हम सब क्या हैं, हम सब भारतीय हैं। हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं, और हमारी जो पुरानी संस्कृति है सबको एक साथ लेकर चलने की हम इसके सच्चे उपासक हैं। यही भारतीयता है, यही ह्यूमैनिटी है और यही हमारी संस्कृति है। भारत में बहुत सारे पुराने आप देखिएगा कि वास्तुकार और अच्छे महल आपको मिल जाएंगे। ये सब हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। जैसे कि आप यह चित्र देख रहे हैं, यह चित्र दिल्ली में स्थित लाल किले की है। लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, और जब उन्होंने निर्माण करवाया तब से लेकर के और मुगल एम्परर जब तक रहे तब तक उन लोगों ने लाल किले में शासन किया। आज़ादी के बाद यह लाल किला देश को समर्पित है, और हर साल प्रधानमंत्री इस लाल किले से झंडा फहराते हैं। यह लाल किला हमारे देश की आन बान और शान है। तो चलिए अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आपको अपने देश की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए। दूसरा प्रश्न है भारत को यह नाम किस कारण मिला। तीसरा प्रश्न है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। और उसके बाद चौथा प्रश्न है क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सी इमारत है। इसके विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, आपको अपने देश की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए। तो इसका उत्तर है
हमारे देश की अच्छी लगने वाली 2 बातें निम्नलिखित हैं। पहली, हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। दूसरी, हमारे देश की संस्कृति बहुत ही प्राचीन तथा अनुपम है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि भारत को यह नाम किस कारण मिला। तो इसका उत्तर है, भारत को यह नाम राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला। और प्रश्न 3 है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, देश विदेश, मृत्यु जन्म, राजा रंग, सच्चा झूठा, एक और अनेक। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सी इमारत है। इसके विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। तो ऊपर दिया गया चित्र लाल किला है। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह दिल्ली में अवस्थित है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। यह किला हमारे देश का गौरव और शान है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी वर्कशीट, जिसमें हम लोगों ने अपनी संस्कृति को जाना, अपने देश के बारे में जाना, अपने धरोहर के बारे में जाना। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।